स्वागत है आप सभी का। आज हम बताएंगे कि पौष महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी की पौराणिक कथा क्या है, इस एकादशी का वर्णन किस पौराणिक ग्रंथ में आया है और इस एकादशी का व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, इसे पूरा अवश्य देखें, अपनों को शेयर करें। हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने मन के प्रश्न जरूर लिखें। पौष महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं, क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इस एकादशी का वर्णन सबसे पहले पद्म पुराण में आया है। इसके अनुसार पुरातन काल में महिष्मान नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके कई पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था लुम्पक। लुम्पक बहुत ही दुष्ट, पापी और क्रूर स्वभाव का था। वह हमेशा दूसरों को परेशान करता था और लोगों को परेशान देखकर वह बहुत खुश होता था। राजा महिष्मान ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, क्योंकि परंपरा के अनुसार लुम्पक को ही राज्य संभालना था, राजा बनना था। पर जब लुम्पक नहीं माना, तब राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। अब लुम्पक जंगल में आ गया। उसने देखा एक ऋषि तप कर रहे हैं, तो उसने उन्हें पत्थर से मारना आरंभ किया और हंसने लगा। लेकिन ऋषि को क्रोध नहीं आया, अपितु वो मुस्कुराने लगे और उसे बुलाया और कहा, हे राजपुरुष, मैंने आज एकादशी का व्रत रखा है। इसमें दूसरों का दुख हरना चाहिए, उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए, उन्हें दुख नहीं देना चाहिए। इस दिन अच्छे कर्म करने से मृत्यु लोक और परलोक सुधरता है। इस आवाज को सुनकर, इस वाणी को सुनकर लुम्पक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने अपने मन में पश्चाताप किया और ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, हमने आपका इतना अहित किया, आपको अपमानित करने का प्रयास किया, लेकिन आप ना ही क्रोधित हुए, ना ही मुझे बुरा भला कहा। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझ में भी यह गुण आ जाए, क्योंकि मेरे इसी बुरे कर्मों की वजह से हमारे पिताजी ने हमको घर से निकाल दिया है, राज्य से निकाल दिया। तब ऋषि ने कहा मीठी मुस्कान के साथ कि हे लुम्पक, आज सफला एकादशी का व्रत है। सच्चे मन से तुम यह व्रत करो, निश्चय ही तुम्हें जो भी चाहोगे उसमें सफलता मिलेगी। यह बात लुम्पक के मन में बैठ गई और ऋषि के बताए विधि से उसने इस एकादशी का व्रत किया। धीरे धीरे उसकी सभी बुरी आदतें छूट गई और जब उसकी सारी बुरी आदतें छूट गई और उसमें सारी अच्छी बातें आ गई, तब एक दिन ऋषि ने कहा कि अब उसे वापस अपने राज्य जाना चाहिए, अपने पिता के पास जाना चाहिए। ऋषि का आदेश मान लुम्पक अपने पिता के पास आया और राजा ने जब लुम्पक में यह परिवर्तन देखा तो बहुत ही खुश हुए और कुछ समय लुम्पक के साथ रहने के बाद लुम्पक को राजा का पद सौंप दिया। तभी से इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाने लगा, क्योंकि लुम्पक ने इस एकादशी का व्रत किया और उसे जीवन में सफलता मिली। इस एकादशी का व्रत रखने से लुम्पक के जीवन में जो सफलता हुई, इसी कारण इसे सफला एकादशी कहते हैं। यह एकादशी पौष कृष्ण पक्ष के एकादशी को पड़ती है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। सफला एकादशी के बारे में हमने जो बताया उससे आप संतुष्ट हुए होंगे। फिर भी मन में यदि कोई सवाल उठता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, अवश्य उत्तर देने का प्रयास रहेगा। फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।